हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सहाचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज का जो अध्ययन टॉपिक है अपना वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नेमेटोड्स या एस्केहेलमिंथीज। नेमेटोड्स का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो ये वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स है। नेम का मतलब होता है थ्रेड्स या सूत्र, और एटोड्स का मतलब होता है रूप। अर्थात इस पे जो शामिल किया गया है वो सभी नेमेटोड्स जो होते हैं वो सामान्यतः अखंडित होते हैं तथा निम्न श्रेणी के चपटे कर्मियों और उच्च श्रेणी के विखंडी एनेलिड्स प्राणियों से भिन्न होते हैं। ये प्राणी प्रिमिटिव संघ एस्केहेलमिंथीज जिसकी बात करते हैं, जिसका मतलब जो सबसे पहले एस्केहेलमिंथीज को नॉमिनेट किया था ग्रोबिन ने लगभग 1910 में, और इसका शाब्दिक अर्थ है एस्के का मतलब राउंडेड और हेलमिंथीज का मतलब वर्म्स। अब बात करते हैं संघ नेमेटोड्स या एस्केहेलमिंथीज की सामान्य लक्षणों की। तो नेमेटोड्स में जो अपन लक्षण लेते हैं उनमें से ये सभी जंतु सभी जगह दूर दूर तक फैले हुए मिलेंगे। ये जलवासी हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं तथा स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं। इनका शरीर लंबा, बेलनाकार, अखंडित, वर्म लाइक, द्विपार्श्व सममित तथा इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। शरीर के संगठन की बात करते हैं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्थात त्रिजननीय स्तरीय होता है। इनके जो शरीर की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, प्रतिरोधी होती है, जिसमें प्रतिरोधी क्यूटिकल पाया जाता है जो कोशिकीय या बहुकेंद्रीय एपिडर्मिस एवं केवल अनुदैर्ध्य पेशी रेशु के 4 फोल्ड पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजिला सर्कुलेशन एवं श्वसन तंत्र का अभाव होता है। इनका पाचन तंत्र काफ़ी सुविकसित होता है, जिसमें मुख से गुदा तक सभी तरह से उपस्थित होता है। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वह ग्लैंडुलर ऑर्गन एवं कैनाल्स या दोनों का बना होता है। फ्लेम सेल का इनमें अभाव होता है। इनके शरीर में सत्ते गुहा का अभाव अर्थात ट्रूसिलम अभाव होती है, जबकि इनमें एक फाल्स सिलोम पाई जाती है जिसको सूडोसिलोम कहते हैं, जो मध्य स्तर में आस्तर का अभाव होता है। संवेदी अंग का विकास बहुत कम, वो छोटी छोटी पेपिला या एम्फिड के रूप में शरीर के दोनों शरीर के निकट उपस्थित होते हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता अर्थात सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है।
मादा नर की अपेक्षा बड़ी होती है। इनमें जनन ग्रंथियां सरल एवं कुंडलित, नर जनन नलियां क्लोएका में खुलती हैं तथा मादा जनन नलियां अलग अलग चित्र द्वारा बाहर खुलती हैं। इनमें अलैंगिक जनन का अभाव होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट प्राय प्रत्यक्ष अर्थात लार्वल अवस्थाओं का अभाव होता है। ये इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं या नहीं भी। बात करते हैं वर्गीकरण की, तो नेमेटोड्स जिस संघ में रखे गए हैं उसमें जंतु की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। बात करें तो एक मुट्ठी भर मिट्टी में ये हजारों की संख्या में हो सकते हैं। अब तक नेमेटोड्स प्राणियों की लगभग 80,000 से अधिक जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं। इनके आकार एवं संरचना में अत्यधिक वेरिएशंस के कारण इनका वर्गीकरण करना कठिन है। फिर भी वैज्ञानिक चेटवुड ने लगभग 1933 में पेस्मिड की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर 2 क्लासों में वर्गीकृत किया। ग्रोबिन ने 1910 में एस्केल्मेंथीज का नाम दिया, जिसका मतलब है एस्के मीन्स राउंडेड और हेल्मेंथीज मीन्स वर्म, अर्थात ग्रोबिन ने इनको राउंडेड वर्म का नाम दिया। अब बात करते हैं इनके वर्गीकरण की, तुलनात्मक अध्ययन की। तो इनको 2 क्लासों में बांटा गया, एपेस्मिडिया और पेस्मिडिया। जिनके उदाहरण की बात करते हैं, एपेस्मिडिया में एनोप्लस, डेमोस्कोलेक्स इत्यादि शामिल करते हैं, जबकि पेस्मिडिया में एस्केरिस, हिट्रोडोरा, ड्रैकुनकुलस, एंट्रोबाइस, वोचेरिया इत्यादि को शामिल करते हैं। अब बात करते हैं इनकी दोनों के तुलनात्मक अध्ययन की। तो दोनों वर्गों में नंबर 1 जो लक्षण लेंगे वो लेंगे मोड ऑफ लाइफ, अर्थात एपेस्मिडिया के जो जंतु होते हैं वो अधिकतर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, जो प्रेस एवं मैराइन वाटर कुछ परजीवी हो सकते हैं, जबकि पेस्मिडिया के सभी जंतु परजीवी होंगे। कुछ मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेस्मिड्स की, अर्थात पश्चे संवेदी अंगों की। तो एपेस्मिडिया में अनुपस्थित होते हैं, जबकि पेस्मिडिया में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं एम्फीड्स की, अर्थात अग्र संवेदी अंगों की। ये एपेस्मिडिया के अंदर विविध प्रकार के, परंतु रंध्र के समान कम या कभी अनुपस्थित हो सकते हैं, जबकि पेस्मिडिया में समान प्रकार के
तथा रंध्र के समान होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। तो एपेस मीडिया में ये अनुपस्थित या काफ़ी कम विकसित होते हैं, जबकि पेस मीडिया में ये सुविकसित होते हैं। नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं, वह है मेसेंट्रियल अर्थात आंत्र योजनी। ये एपेस मीडिया में सुविकसित होते हैं, जबकि पेस मीडिया में अल्प विकसित होते हैं। नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं कोडल एडिशिव ग्लैंड्स की। तो एपेस मीडिया में ये उपस्थित होती है, जबकि पेस मीडिया में अनुपस्थित। कोडल एलाई इन मेल की बात करते हैं तो ये एपेस मीडिया में अनुपस्थित, जबकि पेस मीडिया में उपस्थित होते हैं। थैंक यू।